Good morning, all of you. Today we are going to complete chapter number 3, celebrating festivals. So let's start. Festival of Flowers. यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर दिया है. माउंटेन है, वहाँ पर एक रोड है, एक बस पास हो रही है. चलिए पढ़ते हैं. My name is Rishi. I am from Jammu. I am traveling to the Himalayas with my parents. We are going to visit my mama, mother's brother, mami, mama's wife and my cousin Chia and Nonika. अब ये जो चैप्टर है ये कौन बता रहा है? इसका नरेटर कौन है? ऋषि. ठीक है, वो बताओ कहाँ से है. वो जम्मू से, और वो ट्रैवल कर रहा है हिमालयाज़ में. किसके साथ? अपने पेरेंट के साथ. और वो कहाँ जा रहा है? उसके मामा मामी के घर. और उनके कज़न, उसके कज़न का नाम क्या है? चिया और नोनिका. ठीक है. दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन. माउंटेन के पास में एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं. वी आर ट्रैवलिंग बाय बस. आई एम एन्जॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज़ ब्यूटीफुल. अब वो बता रहा है कि मैं ये जो ट्रैवल है, बस से ट्रैवल करना मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ और खिड़की से बाहर का ब्यूटीफुल पिक्चर देख रहा हूँ. The roads have hairpin turns and the hills are covered with a big colorful flowers. अब यहाँ पर देखो रोड, देखो कैसे है, कैसे वेवी है ना रोड, इसलिए वहाँ पे बोला है कि कैसे है वो एकदम हेयरपिन टर्न, एकदम शार्प टर्न दिख रहा है वहाँ पर. And the hills are covered with colorful flowers. Far off I can also see a variety of tall trees. अब बस में से उसे छोटे छोटे ये तो दिख ही रहे हैं, कलरफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं माउंटेन पर, और दूर पे बहुत टॉल ट्रीज भी दिख रहे हैं. ये देखिए, ये बस का पिक्चर है. बस में का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है क्या वहाँ पर? ऑलवेज कीप योर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स इनसाइड द बस. चलिए नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. हैव यू एवर ट्रैवल इन अ बस? सब लोगों ने किया ही होगा. इफ़ एस देन शेयर योर एक्सपीरियंस. ठीक है. देन व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स डिड यू सी ड्यूरिंग योर ट्रिप? आपको जो भी लिखे होंगे वो आप इस पर लिख सकते हो. देन व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक वाइल ट्रैवलिंग? यहीं पे एक सेफ्टी मेजर लिखा था. ऑलवेज कीप योर हेड, हैंड्स एंड आर्म्स इनसाइड द बस. Then, what safety measures should you take while riding a bicycle and while walking on the road? तो इसमें क्या है, जब आप बाइसिकल राइड करते हो तब आप लोग हेलमेट पहन के करते हो, धीरे से करते हो, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको इससे डिस्कस करनी है. देन नेक्स्ट एक्टिविटी दी है यहाँ पर. मैच द कॉलम ए साइन बोर्ड्स विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी. फर्स्ट वाला देखो क्या, वो दिख ही रहा है स्पीड ब्रेकर के जैसा. ये है स्पीड ब्रेकर. सेकंड देखो, बच्चा जा रहा है, 2 बच्चे हैं. ये है स्कूल अहेड. देन वहाँ पर देखो कार का पिक्चर लगा है, उसके ऊपर एक क्रॉस ये किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन की है एक. तो ये क्या है? नो पार्किंग. देन यहाँ पर एक आदमी कुछ काम करते हुए दिख रहा है, मेन एट वर्क. देन हॉर्न के इसमें क्रॉस किया है, नो हॉर्न प्लीज. एंड लास्ट में देखो वहाँ पर यू दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर एक स्लैश की है. यस, दैट इज नो यू टर्न. देन After some time, we reached the bus stop near my mama मामी's village. कुछ समय के बाद वो लोग पहुँचे वहाँ पर मामा मामी के विलेज में. We got down, वो लोग नीचे उतरे. मामा जी was there to receive us. तो वहाँ पर कौन थे? उसके मामा जी. अब ये मामा जी मतलब कौन? मामा मतलब कौन होता है? मदर के भाई. ये है मैटरनल अंकल. ठीक है. Mama ji was there to receive us. We started on a broad concrete road which later led to a narrow mud road closer to their house. अब लोगों ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था? देखो कहाँ पर, वहाँ पे दिख रहा है आपको कंक्रीट रोड. लेकिन अब देखो वो उसके मामा जी जहाँ पर खड़े हैं वो कैसा है? नैरो है और मडी रोड है. ठीक है. As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. जैसे उसने एंटर किया मेन गेट से अंदर, तो उसने देखा कि उनके गार्डन में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं. आई कुड रिकॉग्नाइज एंड नेम अ फ्यू ऑफ देम लाइक रोज, मैरीगोल्ड एंड हिबिस्कस. उसमें मैं कुछ मतलब उसने कुछ ऋषि ने कुछ रिकॉग्नाइज किए, जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड और हिबिस्कस. हाउएवर आई वॉज अमेज्ड by the beauty of the flowers which was unlike anything I had seen before. लेकिन ना एक फ्लावर ऐसा था जिसकी ब्यूटी देखकर वो एकदम अमेज हो गया, शॉक हो गया, क्योंकि उसके जैसा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था.
प्लीज़ कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दिस फ्लावर्स, आई आस्क नोनिका। अब ये जो लड़की है ना, इसका नाम है नोनिका। तो ऋषि ने उसको पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो फ्लावर्स का नाम क्या है? देखो जहाँ पर उसने फिंगर पॉइंट किया है ना, यस वो वाले फ्लावर्स। पॉइंटिंग टू अ फ्लावर्स, नोनिका से दिस फ्लावर इज अ ट्यूलिप। ये देखो यहाँ पर ट्यूलिप फ्लावर्स है। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। उसके बाद मामी ने बच्चों को अंदर बुला लिया लंच के लिए। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हक, अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल विथ हॉट राइस। इट वॉज रियली टेस्टी। उन्होंने वहाँ पर एक कश्मीरी डिश खाई। क्या नाम था उसका? हक। यह है एक लीफी वेजिटेबल और इसको गरम गरम राइस के साथ खाते हैं। Do you know we have a Kashmir tulip festival at this time of the year, said नोनिका over lunch। अब वो लोग जब लंच कर रहे थे तो नोनिका ने बताया कि क्या तुम लोगों को पता है कि इस टाइम पर हमारे कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल रहता है। We too have lovely red flowers that bloom in spring at our place. They are called buranj, rhododendron, I said। अब जैसे नोनिका ने ट्यूलिप के बारे में बताया तो वैसे क्या हुआ, ऋषि ने कहा कि हमारे यहाँ पर भी रेड फ्लावर्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में, उनको बहार आती है। हम उन्हें क्या कहते हैं? बुरांश, जिसे हम रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं। I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place। तो ऋषि जो है वो कहाँ पे रहता था? जम्मू में। तो उसने बताया चिया और नोनिका को कि स्प्रिंग फेस्टिवल में वो लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। I shared with them how we place mustard and buranj flowers at the doorstep of each home in our neighborhood। उसने शेयर किया ऋषि ने कि वो लोग कैसे मस्टर्ड के फ्लावर्स और बुरांश के फ्लावर्स जो है वो हर किसी के डोर स्टेप पर रख कर आते हैं और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? द एल्डर्स ब्लेस अस एंड ऑल्सो गिव अस टॉफीज एंड स्वीट्स। इस तरह से वो लोग स्प्रिंग में सेलिब्रेट करते थे। कौन? ऋषि। देन चिया सेड एक्साइटेडली। अब देखो ऋषि ने अभी ये बताया तो एकदम चिया जो है वो एक्साइटेड हो गया। उसने क्या कहा? माई फ्रेंड उन्नी फ्रॉम केरला सेलिब्रेट्स अ फेस्टिवल कॉल्ड विशु एट दिस टाइम। उसने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है उन्नी जो केरला से है और इस टाइम पर उनके यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? विशु। और उसमें वो लोग क्या करते हैं? दे यूज़ अ लॉट ऑफ येल्लो अमलतास फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू मेक विशु कानी। अब देखो वहाँ पर ना पिक्चर में दिया है आपको, देखो एक बड़ा सा कटोरा रखा है और उसमें देखो फ्रूट्स रखे हैं और वो जो येलो कलर के फ्लावर्स हैं ना वो है अमलतास के फ्लावर्स। ठीक है, तो ये सारे वो यूज़ करते हैं फॉर टू मेक विशुकानी। अब ये विशुकानी मतलब क्या होता है? विशुकानी इज एन ऑस्पिशियस रिचुअल ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट डे ऑफ मलयाली न्यू ईयर। मतलब उनका मलयाली न्यू ईयर होता है तब ये रिचुअल करते हैं। और एट सनराइज द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल एंड प्रॉस्परस ईयर अहेड। सुबह सुबह ये सब चीज़ें देखते हैं तो वैसे ही उनका पूरा साल जाता है, जैसे फ्रूटफुल एंड ऑस्पिशियस। मामी जॉइन इन एंड सेड स्प्रिंग इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। अब बच्चे बातें करे थे तो मामी ने भी ज्वाइन किया उनको और मामी ने क्या कहा कि स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग है सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। आफ्टर द हार्श विंटर, कड़ाके की ठंडी, उसके बाद द सन शाइन्स ब्राइटली, सन एकदम ब्राइटली शाइन करता है एंड वी सी फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस। और हमें क्या दिखता है कि सारी जगह पे फ्लावर्स आए हैं। द ग्रास ग्रोइंग एंड द न्यू लीव्स इन द ट्रीज। ठीक है, हर प्लांट्स को फ्लावर्स आते हैं, ग्रास बढ़ती है, उनको भी नए नए लीव्स आते हैं ट्रीज को। I shared with Mami, Chia and Nonika how happy I feel when I see the beautiful and colorful flowers around me। अब ऋषि ने मामी, चिया और नोनिका के साथ शेयर किया कि उसे कितनी खुशी होती है जब वो ब्यूटीफुल और कलरफुल फ्लावर्स उसके आसपास में देखता है। देन वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिन के बाद वो लोग वापस गए अपने घर। इट वॉज अ वंडरफुल वैकेशन एंड विजिट विथ फैमिली। चलिए देन नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी है, पोएम दी है, सिंग एंड एन्जॉय। ठीक है, देन यस, आस्क योर एल्डर्स अबाउट द नेम्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी फॉर ईच ऑफ द सीजन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ना एक टेबल दिया है, सीज़न दिए हैं तो उस सीज़न में कौन सा फेस्टिवल आता है वो आपको लिखना है एंड देन स्पेशल फूड प्रिपेयर। जैसे अभी स्प्रिंग में कौन सा है, समर में कौन सा सीज़न आता है, मॉनसून में, देन विंटर में। आज एग्जाम्पल दे दो, जैसे विंटर में
ठीक है, विंटर में कौन सा सीज़न आता है, एक लोहरी वाला सीज़न रहता है। ठीक है, तब क्या करते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, वो हो गई उसकी स्पेशल डिश। देन व्हाट स्पेशल ड्रेसेस डू यू वेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल। फेस्टिवल के टाइम हम लोग प्रोबेबली क्या करते हैं, इथनिक वाले ड्रेसेस पहनते हैं ना। देन आप जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। देन नेक्स्ट एक्टिविटी 3। अब देखिए यहाँ पर ना आपको ये मैचिंग करना है। फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड नेम ऑफ द फेस्टिवल। मैच द नेम ऑफ द फूड विद द फेस्टिवल फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पर ना आपको फूड प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल वहाँ पर दी है, उसके सामने लिखना है फेस्टिवल का नाम। तो फर्स्ट है ठेकुआ, वो बनता है छठ पूजा में। देन पीठा, वो बनता है बिहू में, जब बिहू फेस्टिवल होता है आसाम में इसका तब। देन प्लम केक क्रिसमस। देन नेक्स्ट इज गुजिया, गुजिया कब बनती है, होली में। देन सादा, ये बनता है ओनम के फेस्टिवल में। और बाद में है हॉलीएज, ये बनता है उगड़ी फेस्टिवल में। देन लास्ट वन इज सेविया, सेविया कब बनती है, ईद उल फित्र, मतलब ईद के टाइम पर। देन लेट अस रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको डिस्कस करने के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज ड्यूरिंग ट्रैवल। अब कौन से डिफरेंट मोड्स हैं ट्रांसपोर्ट के, जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, उसके भी आपको स्पेसिफिक लिखना है, जैसे बस है, बोट है, एरोप्लेन है, वो सब नाम आपको इसमें लिखनी है। देन हाउ कैन वन बी सेफ ड्यूरिंग ट्रैवल। अब जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। Then which special food are prepared during festival? Sorry, what special foods are prepared during festivals? तो हर फेस्टिवल में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, और वो भी स्टेट वाइज, जैसे कहाँ कहाँ पर होली में गुजिया बनती है, कहाँ कहाँ पर पूरन पूड़ी बनती हैं। देन हाउ डू फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस ब्रिंग्स अस टुगेदर। अब यहाँ पर पूछा है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन हम सब लोगों को साथ में लाते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे देखिए, अभी हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे घर में देखो, अगर हमारी बड़ी सी फैमिली है, ठीक है, तो सपोज़ हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं लेकिन हमारे घर अलग अलग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल के टाइम सब लोग एक जगह पे आते हैं, एक जगह पे मिलके खाना बनाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन ब्रिंग अस टुगेदर। देन डू यू फील हैप्पी स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। देन व्हाट अबाउट नेचर मेक्स यू फील हैप्पी, इसका आंसर आपको देना है। देन राइट, नेम एनी 2 रिलेटिव्स यू हैव विजिटेड रिसेंटली। किसी भी 2 रिलेटिव जिनको अभी मिलकर आए हो उनका नाम लिख देना यहाँ पर। देन हाउ डू यू स्पेंड टाइम विथ योर कजन्स एंड रिलेटिव। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या करते हो जब आपके कजन्स आते हैं, खेलते हो, करेक्ट, क्या खेलते हो, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, तो इसमें जो भी है वो लिख सकते हो। देन टीवी देखते हो, टीवी में भी स्पेसिफिक तुम लोगों का रहता है कि यही कार्टून देखना है, वही देखना है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो। देन फिल इन द ब्लैंक्स। Tia and Nonika live in a small village near the mountain. Correct. Second, the bus went along the कैसे रोड थे, हेयरपिन द बस वेंट अलॉन्ग द माउंटेन रोड, लेकिन जहाँ पर कैसे थे, हेयरपिन टर्न्स, वेयर द हिल्स वेर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। Then third, Rishi and his family walked to his mama's house through a narrow, muddy road. Then fourth, the red flowers that bloom in spring are called, क्या नाम था उनका, स्प्रिंग वाले, जो किसने बताए थे, ऋषि ने, उनका नाम था रोडोडेंड्रॉन, या फिर उसी को कहते हैं बुरांश। Then fifth, blank space is a kind of leafy vegetable eaten with हॉट राइस, क्या था वो, हाक। अब ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक, ये जो है द बस वेंट अलोंग द, देखो इसका मैं आपको सेंटेंस दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, यस,
यहाँ पर वो सेंटेंस है दिया है, द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स एंड द हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। तो वो वहाँ पर वो जो फिल इन द ब्लैंक है वो वहाँ पर आप लिख सकते हो कि कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे कर, द बस वेंट अलॉन्ग द रोड चाहिए लेकिन विच हैविंग हेयर पिन टर्न्स। देन यहाँ पर आपके लिए चार्ट पेपर पर कुछ ड्रॉ करने के लिए है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो द मोस्ट मैजेस्टिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड लाई इन द नॉर्दर्न एरिया ऑफ इंडिया एंड आर नोन एज द हिमालयाज। हिमालय का मीनिंग होता है होम ऑफ स्नो। द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट एंड इट लाइज इन आवर नेबरिंग कंट्री नेपाल। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters.